हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के पेशेंट्स बेल पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। किडनीज के लिए हेल्दी है या फिर हमें किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर हम बेल पत्र की बात करें या बेल के फ्रूट की बात करें, जो मोस्टली आपने देखा होगा मंदिर में हम चढ़ाते हैं, शिव जी पे चढ़ाते हैं, वो बेल पत्र होता है। उसका यूज़ हम कर सकते हैं किडनीज को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन हमें प्रिकॉशन के साथ उसका इस्तेमाल करना है। जो पेशेंट्स किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं उनको इसका यूज़ नहीं करना है, अवॉइड करना है। क्यों करना है इसके बारे में आप समझ लीजिए। बेलपत्र जो होता है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है। आपके गट को भी हेल्दी रखता है। किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, पेट में गर्मी बन रही है, जिसके कारण से लूज़ मोशंस हो जा रही है, उस गर्मी को शांत करने में मदद करता है। साथ के साथ डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, मतलब पेशाब की मात्रा अच्छी लेकर आता है। और अगर कुछ लोगों को बार-बार डायरिया होता रहता है, किसी भी कारण से लूज़ मोशन बार-बार लग जाते हैं, लेट्रिन चिकनी आ रही है, चिपचिपी आ रही है, कोलाइटिस बन रहा है, अच्छे से मोशन क्लियर नहीं हो रही है, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है उसको रेगुलेट करने में। लेकिन जब हम किडनी फेलियर के पेशेंट की बात करते हैं, तो किडनी फेलियर के पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा परेशानी आती है हमारे पोटेशियम लेवल्स के साथ। और जो आपका बेल पत्र है या बेल का फ्रूट है, दोनों ही पोटेशियम एनरिच्ड है। पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं उनको ये अवॉइड करना है यूज़ करना, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल्स कभी भी स्पाइक अप हो सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तो जितने किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स चेक करते रहिए। ब्लड टेस्ट जब भी आप करवाते हो तो पोटेशियम वैल्यूज़ को इन चेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मियों के दौरान स्पेशली आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जूसेस का इंटेक नहीं कर रहे हैं, नारियल पानी का इंटेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फूड आइटम्स आपके पोटेशियम एनरिच्ड होते हैं। तो बेल पत्र का इंटेक जो लोग हेल्दी हैं और अपने किडनीज को हेल्दी रखना चाहते हैं वो खुलकर कर सकते हैं, लेकिन हमारे किडनी फेलियर के पेशेंट्स इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ कंडीशंस में हमें बेल का पाउडर या चूर्ण देना पड़ता है, जहाँ पर पेशेंट का गट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो उस कंडीशन में हम बहुत ही प्रिकॉशन के साथ उसे देते हैं। हम केएफटी करवाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। उसके अंदर पोटेशियम वैल्यूज़ को मॉनिटर करना पड़ता है और चेक में रखना पड़ता है। अगर वो लोअर लेवल्स की तरफ है, लोअर लिमिट की तरफ है, जो आपका नॉर्मल वैल्यू है वो है 3.5 से 5.5 के बीच में। लेकिन अगर इससे बिलो रहता है या फिर एवरेजली आपका पोटेशियम कंट्रोल में चल रहा है, फिर अगर हमें यूज़ करना पड़ता है आपके गट इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ही प्रिकॉशन के साथ। तो कभी भी आप अपनी मर्ज़ी से इसका यूज़ नहीं करेंगे। अगर किडनी फेलियर से आप सफ़र कर रहे हैं, गाइडेंस ज़रूर लेना है और इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ आपके पोटेशियम वैल्यूज़ स्पाइक अप करते हैं, वहाँ इमरजेंसी कंडीशन तैयार हो जाती है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ क्रिएटिनिन लो होता है बट पोटेशियम बढ़ जाता है, इसलिए आपको डायलिसिस पे भी जाना पड़ सकता है। तो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ अपनी डाइट को, चीज़ों को फॉलो कीजिए। इसलिए हम डिफरेंट टॉपिक्स आप तक लेकर आते हैं, ताकि आप अवेयर रहें, चीज़ों को रैंडमली ऐसे ही फॉलो नहीं करें। क्योंकि कभी आपने किसी के मुँह से सुन लिया कि बेलपत्र किडनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये पेशाब ज़्यादा लाते हैं, और आपने रैंडमली उसको खाना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरे पास डेली रूटीन में पेशेंट्स आते हैं ऐसी एडवाइसेस फॉलो करते हुए और अपने पोटेशियम लेवल्स को बढ़ाते हुए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ अपनी ऑडियंस से ये चीज़ शेयर करना कि ये गलती एटलीस्ट आप बिल्कुल ना करें और अवेयर रहें इसके बारे में। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, ताकि आपकी परेशानियाँ बढ़े ना और आपकी किडनीज़ हेल्दी रह सके। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।